वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑल टाइम में। मैं हूं अनुराग सिंह आपका। और आज का टॉपिक है क्वाड। क्वाड ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये न्यूज़ में लगातार कंटिन्यूस बना हुआ है और इसके बारे में क्वेश्चन कहीं से ना कहीं से मिल सकते हैं। तो जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा मैं उस पर टच करूँगा और आप बने रहिए तब तक। और एक एक करके बता दूंगा, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं बता दूंगा। जैसे क्वाड कब इस्टेब्लिश हुआ था, क्वाड द्वारा जैसे क्वाड को बनाया गया, तो क्वाड मतलब होता है फोर। क्वाड का मतलब ही होता है फोर। तो इससे पता चल जाता है कि अभी बात चल रही है कि क्वाड को क्वाड प्लस कर दिया है। तो जो यूरोपियन कंट्री है वो बोल रहे हैं कि मुझे भी एडमिट उसमें ऐड कर लो। तो उसमें ये बात चल रही है। तो धीरे धीरे अभी मीटिंग हुआ, वर्चुअल मीटिंग, जिसमें हमने प्राइम मिनिस्टर द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। तो बात चली है एडमिट करने की। तो देखिए क्या होता है, अगर एडमिट हुए तो उसका नाम बदल के क्वाड प्लस कर दिया जाएगा। तो क्वाड का अगर बात करें तो क्वाड का फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2007 में। जैसे कि जापान के उस टाइम प्रधानमंत्री थे शिंजो एबे, तो उन्होंने ही इसको इस्टेब्लिश किया था। तो प्रस्ताव पारित किया, तो उसमें इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और फिर भारत, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और फिर एक कंट्री कौन सा हो गया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ने उनको सपोर्ट किया था। ठीक है, तो उस टाइम सपोर्ट किया था। तो उन्हीं के बदल आज क्वाड इस फॉर्म में आ चुका है। तो अभी इसका मीटिंग हुआ, जस्ट मीटिंग हुआ। तो उसमें 4 कंट्री पार्टिसिपेट की थी। यही 4 कंट्री भी है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और इंडिया है। ठीक है, तो इसका मोटो की अगर बात करें तो जैसे चाइना की नापाक हरकतों को कंट्रोल करने के लिए इसको बनाया गया है, जहाँ तक अभी न्यूज़ में आ रहा है। तो अभी मीटिंग हुआ तो उसका मोटो रखा गया एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति और संतुलन बनाए रखना है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में जैसे कि चाइना हमेशा हक दिखाता है कि ये सारा सी एरिया मेरा है। तो हक जताने की वजह से सारे लोग क्या रहते हैं, टार्चर रहते हैं। तो टार्चर होने के कारण उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो वही सब है इसमें। और कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसे भी हम देख लेंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं। क्वाड का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वाड का फुल फॉर्म क्या है। तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसको बोलते हैं। ठीक है, मोटो इसका क्या अभी बताया, एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति और संतुलन बनाए रखना है। तो याद ही रख लेंगे। और मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, जहाँ जहाँ ट्रिक बताने लायक होगा मैं वहाँ ट्रिक यूज कर लूँगा। ठीक है, और ऐसे याद हो जाएगा इजीली। आप 1-2 बार देख लेंगे तो दिमाग में छप जाएगा। ठीक, और थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। 2007 में देखिए, अभी मैं बताया 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो अबे थे, उनके द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया और इसको ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत ने समर्थन दिया था। फिर क्वाड में 4 कंट्री हैं, कौन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये भी बता दिया हूँ। भारत, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ये 4 हैं। तो अगर हम बात करें तो वहाँ पे अभी जो मीटिंग हुआ उसमें पार्टिसिपेट किए थे कौन, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, स्कॉट मॉरिसन, वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के पीएम है। ठीक है, जो बिडेन है प्रेसिडेंट है, कहाँ के, अमेरिका के। और जापान के योशिहिदे सुगा, जो अभी बने हैं वहाँ जापान के प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले। तो उनको भी इम्पोर्टेंट पर्सन है। इससे पहले जो हुआ करते थे शिंजो अबे, वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, क्योंकि उनके काल में इंडिया का रिलेशन जापान से बहुत क्लोज हो गया था। ठीक है, और इसी पथ को योशिहिदे सुगा आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो ट्रिक से देख लेते हैं कि कौन कौन से कंट्री है। ठीक है, अगर कहीं आपको गलती से भूल गया तो फॉरगेट हो गया तो आप उसे रिकॉल करेंगे तो याद हो जाएगा। तो जैसे कि जा अमेरिका आ भारत, ठीक से, जा अमेरिका आ भारत, जा से जापान, अमेरिका, जा अमेरिका, अमेरिका को भेज रहा है और किसको बुला रहा है, भारत को बुला रहा है। तो जा अमेरिका आ भारत, तो ये ट्रिक हो जाएगा। ठीक है, इसमें 4 कंट्री है तो इनका नाम है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब इसका वर्चुअल समिट किया गया। इसका प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट किसने किया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ठीक है, ये पूछ सकता है कि वर्चुअल मीटिंग हुआ तो इसका मीटिंग किसने, और ये भी पूछ सकता है कि एक कैसा मीटिंग था। तो ये वर्चुअल मीटिंग था, इंटरनेट के थ्रू मीटिंग हुआ था। ठीक है, वीडियो कॉलिंग के थ्रू हुआ होगा, जैसे मिल के नहीं हुआ। ठीक है, इसी को वर्चुअल कहते हैं, इंटरनेट के मीडिया के थ्रू हुआ था। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। और एक क्वेश्चन, पांचवा वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। तो इसका पूछ देगा कि क्या प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो भारत किया था, और भारत में किसने किया था, तो प्रधानमंत्री जी ने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने। क्वाड सदस्य देशों का पहला वर्चुअल समिट कब किया गया, तो पहला वर्चुअल समिट अभी तो हुआ है। ठीक है,
तो पूछ देगा ऐसे ही कोई क्वाड सदस्य देशों का पहला वर्चुअल समिट कब हुआ, तो समिट हुआ था 12 मार्च 2021 को। और किसने इसको प्रतिनिधित्व दिया, तो अपने मोदी जी ने दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वाड देशों विदेश, अब विदेश वाला पूछते हैं। विदेश मंत्रियों की बैठक 2019 में जापान की राजधानी टोक्यो में हुई थी। तो जापान की राजधानी टोक्यो है, तो वहाँ हुआ था। तो विदेश मंत्रियों की, तो उस टाइम विदेश मंत्री कौन थे, तो एस जयशंकर थे। तो एस जयशंकर इंडिया कोर से भाग लिया था, ठीक है, विदेश मंत्री। और 8वां देख ले, क्वाड सदस्य देशों द्वारा आयोजित युद्धाभ्यास, मालाबार नौसेना अभ्यास किया गया, ठीक है। मालाबार जैसे कि 1992 से स्टार्ट किया गया, तो क्वाड सदस्य देशों द्वारा आयोजित युद्धाभ्यास माला, तो अभी क्वाड देशों द्वारा क्या किया गया, आयोजित किया गया, क्या मालाबार नौसेना अभ्यास किया गया। तो बंगाल की खाड़ी में किया गया और फिर एक अरब सागर में किया गया। 2 चरणों में इसको होल्ड किया गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई, ये 24वां संस्करण था। तो 24वां संस्करण था, तो 2020 में हुआ है। तो इसका अगर पहले चरण की बात करें तो अभी नवंबर में हुआ है ये, तो नवंबर में 2020 में हुआ है। तो आयोजन बंगाल की खाड़ी में हुआ, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में किया गया। बंगाल की खाड़ी में कहाँ, विशाखापट्टनम के तट पे। तो विशाखापट्टनम के तट पे हुआ है, ठीक। तो और दूसरा चरण कहाँ पे हुआ, यहीं पे दूसरा चरण की हम बात करें, दूसरे चरण का आयोजन अरब सागर में संपन्न हुआ। तो आगे बढ़ते हैं, ये दूसरा चरण हो ही गया। तो पूछ सकता है दूसरा चरण भी नवंबर में के लास्ट में हुआ था। भारत की तरफ से भाग लिया सॉरी, भारत की तरफ से भाग लिया। भारत की तरफ से कौन सा युद्धपोत भाग लिया था, तो आप देख सकते हैं भारत की तरफ से क्या युद्धपोत शिवालिक, ठीक है, शिवालिक युद्धपोत था। और पनडुब्बी सिंधुराज, युद्धपोत रणविजय, फिर समुद्री तटीय गश्ती नौका सुकन्या। ये 4 भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किए हैं। अब ठीक इसको बना लेते हैं, यू सिंधु यू कन्या। यू मतलब तुम ही सिंधु हो और तुम ही कन्या हो, यू सिंधु यू कन्या, ठीक है। तो ये ट्रिक हो गया। तो यू से क्या हो जाएगा, युद्धपोत शिवालिक हो जाएगा। और फिर सिंधु कहाँ जा रहा है, यहाँ पे सिंधु, तो सिंधु या पनडुब्बी सिंधु। तो थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे। तो एग्जाम में आते ही ना, तो एग्जाम में तो 4 ही ऑप्शन होता है, तो सिंधु आ गया तो देखेंगे सिंधु कहाँ मिल रहा है, तुरंत सिंधु आया तुरंत टिक मारेंगे। यू आ गया तो युद्धपोत है ही है, युद्धपोत रणविजय है ही है, दोनों पार्टिसिपेट किया। तो यू कहीं भी आ जाए, तो यू सिंधु। और कन्या आ गया सुकन्या, तो यहाँ से देख ही सकते हैं। तो यू सिंधु यू कन्या, तो यहाँ से ट्रिक से ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, मालाबार नौसेना में कौन पहली बार भाग लिया, ठीक है। मालाबार मतलब कब पहली बार भाग लिया था, तो मालाबार में सब मालाबार 1992 में स्टार्ट किया गया। और इसमें जापान ने पार्टिसिपेट कब किया था, पहली बार इसमें उसने भी पार्टिसिपेट किया कब, 2015 में पार्टिसिपेट किया। और वही ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया 2020 में आया, ठीक, अभी जो अभी हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया पहली बार उसको ऑस्ट्रेलिया के साथ मालाबार जो है ना इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ तक अगर आप देखें तो एक बात और बता दूँ, 1992 में हुआ था, वो बीच में ब्रेक हो गया था। 1992 में जब मालाबार नौसेना अभ्यास जो किया गया था, तो जब ये मालाबार जो है ना ये नौसेना अभ्यास, ये जब हुआ था मालाबार नौसेना अभ्यास, तो उस टाइम 1992 में बीच में ब्रेक हो गया था। बीच में ब्रेक हो गया था थोड़ा सा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने ही शुरुआत किया था। तो बीच में इंडिया और अमेरिका के बीच थोड़ा सा तनाव होने के कारण से बीच में ब्रेक हो गया, और फिर आगे चल के इसको स्टार्ट कर दिया गया। तो यही है, यहाँ इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्वाड से रिलेटेड। और जो भी होगा मैं आपको बताते रहूँगा, अपडेट देता रहूँगा। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।